दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है घर में बहू आने के बाद सास ससुर को कैसे रहना चाहिए। जिस घर में बहू की कदर नहीं होती, लोग बहू की इज्जत नहीं करते, वो घर किस प्रकार से नरक बन जाता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु कुछ घरों पर देवी लक्ष्मी की कृपा बहुत ज़्यादा होती है और कुछ घरों पर देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, और जिन घरों पर देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती उन घरों पर हमेशा संकट मंडराता रहता है। उन्हें पेट भरकर भोजन भी नहीं मिलता, और कुछ घरों में जिन पर देवी लक्ष्मी की कृपा होती है उस घर के लोग राजसी जीवन जीते हैं। आखिरकार देवी लक्ष्मी की कृपा हर घर पर क्यों नहीं होती, ये अंतर क्यों होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि देवी लक्ष्मी की कृपा किन घरों पर नहीं होती और किन घरों को छोड़कर वो चली जाती हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सतयुग एक ऐसा युग था जब धर्म चारों पैरों पर खड़ा था। लोग सत्य, अहिंसा, सेवा और ब्रह्मचर्य में लीन रहते थे। वेदों का प्रकाश दिशाओं में फैलता था और देवी देवता सीधे मानवों से संवाद करते थे। उसी युग में माल्यवंत पर्वत की तलहटी में एक महान तपस्वी ऋषि जिनका नाम प्राचेतस था, अपने आश्रम में रहते थे। वो वेद व्यास के पूर्वकालीन समय के माने जाते हैं। एक ऐसे ऋषि जो देवताओं से संवाद करते थे और प्रकृति को अपना परिवार मानते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ऋषि प्राचेतस की पत्नी अनुसुईया अत्यंत गुणी और तपस्विनी थी। ऋषि ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया देवव्रता। देवव्रता का जन्म होते ही आकाश में पुष्प वर्षा हुई। सप्त ऋषियों ने उस कन्या के बारे में कहा, ये कन्या केवल ऋषि कन्या नहीं, स्वयं धर्म लक्ष्मी और शील का साकार रूप है। देवव्रता ने बाल्यकाल से ही वेद पाठ, यज्ञ कर्म, औषध विद्या और रसोई जैसे गृह कार्यों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। वो गायत्री मंत्र की उपासका थी और रोजाना ऋषि मुनियों को अर्घ देती थी। एक बार देवव्रता से उसकी सहेली गंधवती ने पूछा, तू इतनी ज्ञानी है, इतनी सुंदर है, फिर तू किसी राजा के साथ शादी करके किसी महल की रानी बनकर क्यों नहीं रहती। इस प्रकार अपनी सहेली गंधवती की बात को सुनकर के देवव्रता मुस्कुराकर बोली, मुझे रानी नहीं बनना, मुझे बनना है गृह लक्ष्मी, जिसे घर की देवी कहा जाए। इस प्रकार समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और फिर एक रात्रि को ऋषि प्राचेतस के स्वप्न में देवी लक्ष्मी के दर्शन हुए। वो सिंह पर आरूढ़ थीं और उन्होंने कहा, हे महर्षि, तेरी कन्या मेरे स्वरूप की छाया है। उसका विवाह अब उस कुल में होना चाहिए जहाँ धर्म सो गया है, क्योंकि धर्म को फिर से जगाना है। इसलिए देवव्रता के विवाह हेतु किसी सूर्यवंशी कुल का चयन कर। इस प्रकार लक्ष्मी की बात स्वीकार करके प्राचेतस ध्यान में लीन हो गए। वहीं कुछ ही दिनों में उन्हें आर्यव्रत राज्य से राजा विभांडक का संदेश मिला। उन्हें अपने पुत्र राजकुमार विभु के लिए एक योग्य कन्या की तलाश थी। राजकुमार विभु जो थे, धर्मात्मा, वीर और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला युवक था। उसका विवाह देवव्रता से हुआ, साक्षात अग्नि के समक्ष, यानी मंत्रों के साथ में। विदाई के समय अनुसुईया ने अपनी बेटी देवव्रता के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी अब तुम ससुराल जा रही हो। विवाह के बाद में बहू बनना सरल नहीं है। हमेशा याद रखना, जहाँ सेवा में प्रेम हो वहीं देवी लक्ष्मी का वास होता है। ससुराल में सही से रहना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर जैसे ही देवव्रता बहू बनकर ससुराल पहुंची, राजमहल की देहरी पर कदम रखते ही देवव्रता ने भिन्न वातावरण देखा, क्योंकि उसकी सास राजमाता संध्या देवी एक कड़क और सामंती स्त्री थी। उसके लिए बहू केवल वंश वृद्धि का माध्यम होती थी, कोई आत्मा नहीं।
अतः राजमाता संध्या ने सुबह होते ही अपनी बहू देवव्रता से कहा, तू ऋषि कन्या होगी अपने घर की, यहाँ राजा का घर है, ये घर मेरा है, यहाँ न ध्यान चलता है न ध्यान की बातें, यहाँ केवल बहू सेवा करती है और चुप रहती है। इस प्रकार देवव्रता को महल की सबसे भीतरी कक्ष में रखा गया, जहाँ सेविकाएं भी नहीं आती थीं और हर दिन उसे प्राचीन ग्रंथों की सफाई, रसोई में अग्निकर्म, गौशाला की व्यवस्था और सूर्यदेव के यज्ञ हेतु सामग्री तैयार करनी होती थी। यानी घर के सारे काम बहू को ही करने होते थे। इस प्रकार घर की बहू को इतना सारा काम करते देखकर एक दिन महल की दासी, जिसका नाम कौमुदी था, वो आकर बोली, मैं तो समझती थी कि तू भाग्य लेकर आई है, पर तू तो स्वयं को ही मिटा रही है। तुझे इतना काम करना पड़ रहा है, ऐसा बुरा हाल तो घर की किसी बहू का नहीं होता। तेरी हालत तो नौकरों से भी बदतर हो गई है। वहीं दासी की बात को सुनकर के देवव्रता हंसी और बोली, भाग्य लाना नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी सेवा से प्रसन्न होती हैं, श्रृंगार से नहीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजकुमार विभु तो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, पर वह भी अपनी माँ से डरता था और इसीलिए देवव्रता ने कभी अपने पति से अपने सास ससुर की शिकायत नहीं की, क्योंकि उसका पति राजकुमार विभु भी अपने माँ बाप के कब्जा में था। इस प्रकार जब बहू को घर में ज़्यादा परेशान किया गया तो कुछ ही महीनों में राज्य में अपशकुन शुरू हो गया। खेतों में फसलें सूखने लगीं, गौशाला में गायें बीमार पड़ने लगीं, नगर में अग्निकांड हुआ और महल के मंदिर में दीपक स्वयं बुझने लगे। और फिर ऐसा दृश्य देखकर के राजपुरोहित गर्गाचार्य ने घोषणा की कि राज्य की लक्ष्मी रूठ गई हैं और इसका कारण कुल की बहू का तिरस्कार करना है, बहू से नौकरों की तरह व्यवहार करना है। अब जब तक बहू का घर में सम्मान नहीं होगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, राज्य पतन की ओर अग्रसर रहेगा। वहीं राजपुरोहित की बात सुनकर राजमाता क्रोधित हुई और हंसी उड़ाते हुए कहने लगीं, अरे राजपुरोहित, तू पागल हो गया है क्या? कहीं एक स्त्री के कारण राज्य पर विपत्ति आती है। उधर इतना अत्याचार सहने के बाद भी बहू देवव्रता ने फिर भी मौन साध लिया। वो हर दिन अग्निहोत्र करती, भूखी रहकर उपवास करती और मंदिर की स्वयं सफाई करती। एक दिन अमावस्या की रात्रि थी। नगर के बाहर फिर से भीषण अग्निकांड हुआ। फिर तो लोगों ने राजा को घेर लिया और कहा, जब तुम राजकुमार की पत्नी को देवी मानकर लाए थे, फिर उसे अपमानित क्यों किया गया? और ये जो नगर में जगह जगह आगजनी हो रही है, सूखा पड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, ये सब घर में बहू का सम्मान न होने की वजह से हो रहा है। इस प्रकार लोगों की बात सुनकर राजमाता, राजा विभांडक और राजकुमार विभु सभी मौन थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि राज्य पर आया हुआ संकट अब कैसे टले। तभी उसी रात बहू देवव्रता ने महल के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश किया और अग्नि कुंड प्रज्वलित किया और हाथ जोड़कर बोली, हे अग्निदेव, यदि मेरी सेवा, सहनशीलता और धर्म पालन में छल हो तो मुझे भस्म कर दो, और यदि मैं सच्ची गृह लक्ष्मी हूँ तो इसी समय इस अग्नि को शांत कर दो जो अग्निकुंड में जल रही है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं देवव्रता के इतना कहते ही पूरा महल कांप उठा। कुंड की अग्नि मंद हो गई, दीपक स्वयं जल उठे। उसी क्षण देवी लक्ष्मी ने सभी को दर्शन दिए और राजा रानी से कहा, हर बहू मेरी प्रतिछाया है, जहाँ उसे आदर नहीं मिलेगा वहाँ मैं नहीं रहूँगी, और जिस स्थान पर मैं नहीं रहती वो स्थान सूख जाता है। फिर तो ऐसा चमत्कार देख कर के राजमाता ने उसी क्षण बहू देवव्रता से क्षमा मांगी और कहा, बेटी, तू मेरी बहू नहीं, तू हमारी देवी है, मैंने पहचाने में देर कर दी। वहीं राजकुमार विभु ने पहली बार पत्नी के हाथ जोड़कर देवव्रता से कहा, तुमने जो सहा वो मैं नहीं सह पाता। तुमने मुझे भी मेरे कर्तव्य का ज्ञान कराया है। तुम पर जुल्म होते रहे और मैंने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहा। वहीं देवव्रता मुस्कुराई और कहा, चलो आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, मुझे माँ के घर में ज्ञान मिला, ससुराल में मुझे तप मिला, और इसी तप से अब ये घर पुनः मंदिर बनेगा।
इस प्रकार जब बहू का घर में सम्मान होने लगा तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं और राज्य में वर्षा हुई, खेत लहलाए, व्यापार फला फूला, आर्यव्रत राज्य फिर से स्वर्ण भूमि बन गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हर सास ससुर को अपनी बहू का सम्मान करना चाहिए। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती बोली, प्रभु मैं समझ गई, जिस घर में बहू का सम्मान नहीं होता उस घर को छोड़कर देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं और ऐसा घर पूरी तरह से सूख जाता है। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।